जहाँ तक अलीमा खान साहिबा की रिमांड का ताल्लुक है, बहुत अफसोस की बात है। पूरी कौम ने देखा वहाँ किस तरीके से वो कहाँ पे गिरफ्तार हुए। अब दहशतगर्दी का केस बना दिया, ऊपर से जज साहब बैठा है, रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। ये गिला बनता है मेरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद से, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर, हमारे बार कौंसल से। क्यों कर ये जज बैठा हुआ है, इनको चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब के पास जाएं। बुनियादी इंसानी हकूक़ का सत्यानाश कर दिया है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये शख्स जो हैं वो एजेंसियों का अलाकार बना हुआ है। उनकी ईमा पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की बुनियादी हकूक़ की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है। इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए और ये बार की जिम्मेदारी है कि बार जाएं और इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इसकी शिकायत करें। ये इसने मजाक बना लिया है, इंसानी लिबर्टीज़ के साथ खेल रहा है। ये इसलिए तो मुंसिफ कोई नहीं होता है ना कि रिमांड का। अब किस चीज़ का रिमांड आप दे रहे हैं? ख़वातीन है, उम्र उनकी देखे और क्या जुर्म किया है, खान की बहन होने का कसूर है। तो ज़मीर फिरोशी का जो इजाज़तनामा मिल गया है और इस फैसले के एंटिसिपेशन में ही MNAs की ख़रीदारी के लिए लोग मुतारिक हो गए थे और फिर ये फ़ैसला हुआ जिन हालात में ये फ़ैसला सादिर किया गया, इंतहाई काबिल अफसोस है। फिर अब जो आईनी तरमीम है, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि हमें इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक मुँह करनी चाहिए, क्योंकि जब तक अदम एतमाद की तहरीक आती है तब तक कानून साजी नहीं होती है। और अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पे होनी चाहिए ताकि ये 4-7-8 दिन जो हैं हम खींच सके। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये तादाद पूरी कर सकते हैं। इस दफ़ा PTI के MNAs भी डट गए हैं, अरबों रुपयों की अफरे हो रही है, लेकिन कोई ज़मीर बेचने पे तैयार नहीं है। और मौलाना साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ताहाल वो डटे हुए हैं। ख्याल ये है, जहाँ तक मुझे इल्म है कि इस पैकेज के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजारत उज़्मा अफर हुई है, तो इस वजह से वो कोशिशें कर रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी सियासत हैं और जो उनको सूट करेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों को एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि अगर इस तरीके से आईनी तरमीम जो हैं इनकी इजाज़त दी जाए, वफादारियाँ ख़रीद कर और फिर इस तरह ये इन फ़ैसलों को जवाज़ बना के जिन हालात में ये फ़ैसले आ रहे हैं, इससे जमहूरियत की आबियारी नहीं बेखनी होगी, कानून की हुक्मरानी जो है वो किसी पारी ना बनेगी। मुल्क, रियासत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारे बच्चे इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि कौम मज़ीद इसको बर्दाश्त करेगी। तो सर इनके किरदार को कैसे देखते हैं जो इनका टेन्योर रहा है काजी फैज़? देखिए, काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था मेरी हमदर्दियाँ थी और मैं काफ़ी अरसे तक PTI के सर्कल में लोगों को ये बताता रहा कि ये डिफरेंट जज हैं, आज़ाद मंश हैं। लेकिन ये सारी हमारी आरा जो थी वो गलत साबित हुई और फिर काफ़ी अर्सा पहले मैंने इन पे अदम एतमाद किया था पार्टी के बियाफ पे। बहुत मायूस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये वक्त गुज़र जाएगा, लेकिन बाद में जो तारीख़ लिखी जाएगी वो तारीख़ जो है इफ्तिखार चौधरी और इन जैसे चीफ जस्टिस इसको कभी भूलेगी। मैं अब तकरीबन मुतहरिक होता जा रहा हूँ, बल्कि मैं इतवार के रोज़ जो है पश्तून अमन जरगा हैं खैबर में, उसमें भी शिरकत करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अब मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बीमारी दोबारा लौट कर आएगी, तो लिहाजा खान साहब से मुलाकात करूँगा और मुलाकात के बाद ही हम सिर्फ़ एक तहरीक पे मैं ज़ोर दूँगा, रिलीज़ खान।